मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, स्पेशली स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। मैंने इन्वेस्टिगेट की इस कंट्री की टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को ऑलमोस्ट कोई आइडिया ही नहीं है। यहाँ इंटरनेट इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि आप मैसेज में किसी को बाय भी नहीं बोल सकते। आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते। अगर आपको कोई गरीब रोड पे नजर आता है, आप उसकी फोटो तक भी नहीं खींच सकते। एंड सबसे शॉकिंग बात, आपका फोन हर 5 मिनट पे ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है। We can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so. ताकि गवर्नमेंट को पता रहे आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो और किससे बात कर रहे हो। हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शाहिद नजीर एंड उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, मजे से होंगे। आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के स्मार्टफोन्स के अंदर घुसने वाले हैं। उनकी एप्स, उनके सॉफ्टवेयर्स, उनका इंटरनेट, उनकी गेमिंग, सब कुछ दिखाने वाले हैं और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया शुरू से ही टेक्नोलॉजी को ओपन नहीं रखता था। 1960s एंड 70s में कंप्यूटर्स, टीवी एंड रेडियो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होते थे, नॉर्मल लोग यूज ही नहीं कर सकते। टीवी और रेडियो पे भी वही चलता था जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी। 1990s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, नॉर्थ कोरिया को समझ आ गया कि अगर लोगों को पता चला बाहर की दुनिया कैसे रहती है, तो वो गवर्नमेंट पे सवाल करना शुरू कर देंगे। जब चाइना से मूवीज, ड्रामा छुपके से आने लगी, तो गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। इसलिए उन्होंने इंटरनेट बंद करके अपना खुद का इंट्रानेट बना दिया और टेक्नोलॉजी को लोगों की ग्रोथ के लिए नहीं, उनको कंट्रोल करने के लिए शुरू कर दिया। बट आज की दुनिया में भाई, इस कंट्रोल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने एक सबसे बड़ा चीज इस्तेमाल किया और वो है स्मार्टफोन। नॉर्थ कोरिया में फोन्स को बाहर ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लोग यूजुअली स्मगल करके ले जाते हैं। वहाँ 3 मेजर स्मार्टफोन ब्रांड्स चलते हैं, एरिरंग सीरीज, प्योंगयांग और सैमसंग। नाम थोड़ा सैमसंग जैसा लग रहा है ना, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। ओरिजिनल सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स, लेकिन ये फोन नॉर्थ कोरिया का ब्रांड है। इसका मतलब है 3 ग्रेट स्टार। ये फोन्स मोस्टली चाइनीज स्मार्टफोन जैसे दिखते हैं और इनको खरीदना और बेचना बहुत ही बड़ी बात है। फोन का IMEI गवर्नमेंट डेटाबेस से लिंक्ड रहता है और फोन बिना अप्रूवल के किसी को देना या बेचना ये यहाँ पे बिल्कुल इलीगल है। इनका सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड जैसा जरूर दिखता है, लेकिन एक्चुअल एंड्रॉइड नहीं होता। ये एंड्रॉइड का हेवीली मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें गूगल की एक भी सर्विस नहीं होती। अब सोचो, गवर्नमेंट के पास इतना एक्सेस है, वो कभी भी आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चला सकते भाई। इंटरनेट के नाम पे वहाँ पे अभी भी 3G मोस्टली यूज होता है। इतना स्लो कि कॉल्स कर लो वही काफी है। वहाँ इंटरनेट के नाम पे इंट्रानेट है। नॉर्थ कोरिया का अपना क्लोज्ड इंटरनेट है, जिसे क्वेंगम्योंग बोला जाता है। नाम भी पढ़ना नहीं आता मुझे। ये दुनिया के नॉर्मल इंटरनेट से कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। 2023 में उन्होंने 4G लॉन्च किया था, लेकिन उसमें भी कुछ ट्रैकर था। क्वेंगम्योंग नेट ये बेसिकली एक 4G LTE टावर है एंड ये भी कंट्रोल रहता है। सब कुछ कंट्री में ट्रैक किया जाता है। बट इसमें थोड़े थोड़े फीचर्स बता दिए हैं। फास्ट वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, वो भी उनके ही अप्रूव्ड एप्लीकेशन से। इसमें बस 5000 तक वेबसाइट्स खुलती है, जो गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव करके रखी है। न्यूज एंड एजुकेशन, ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। भाई, नॉर्थ कोरिया का सॉफ्टवेयर जो कि है आपके फोन के सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप उसको खुद से अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। आप रैंडमली फोन यूज कर रहे होंगे, आपका फोन ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर देगा। ये स्क्रीनशॉट्स एक हिडन फोल्डर में सेव रहते हैं, जिसे नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज देख सकती है। और सबसे बड़ा कंट्रोल है कीबोर्ड कंट्रोल का। ऑटो करेक्ट पे कंट्रोल है भाई। आप अपनी मर्जी से कुछ वर्ड्स टाइप ही नहीं कर सकते। अगर आपको टाइप करना है साउथ कोरिया, पॉपेट सिटी लिखा हुआ आता है, क्योंकि 1953 में उसके टाइम पे नॉर्थ कोरिया को सोवियत एंड चाइना ने सपोर्ट किया था। बट जब साउथ कोरिया को US ने सपोर्ट किया था, तो पूरा सीज फायर टाइप हो गया था। तब से नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ कोरियन वाले US की कंट्रोल कंट्री है। उनका मानना यह है कि हम ही असली कोरियन है। बट और भी ज्यादा ऑटो कंट्रोल करते हैं ये लोग। अगर आप टाइप करने जाते हो ओपा नूना उन्नी, मतलब ब्रो भाई लिखना चाहते हो, नहीं लिख सकते भाई, ये ब्लॉक्ड है वहाँ पे। बस आप एक दूसरे को वहाँ पे कॉमरेड के नाम से मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे कोई भाई बहन नहीं है भाई। नॉर्थ कोरिया में भाई पर्सनल रिलेशनशिप्स कुछ है ही नहीं। बेसिकली उनका मानना यह है कि ये जो रोमांटिक वर्ड्स है, ये एंडलेस लव को रिप्रेजेंट करता है।
अगर प्यार हो सकता है, उनके हिसाब से नॉर्थ कोरिया में बना एक पार्टनर है वही सुप्रीम लीडर और उनके साथ ही प्यार होना चाहिए। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि नहीं, पर्सनल रिलेशन से ज्यादा लॉयल्टी स्टेट और लीडर के साथ होनी चाहिए। इसलिए डेटिंग भी सीक्रेटली होती है एंड हमेशा रूल्स एंड सर्विलियंस के अंदर होती है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट सब कुछ देख रहा है। इवन वहाँ पे कॉल्स का मेटा डेटा, SMS पैटर्न सब कुछ ट्रेस होता है। और वहाँ पे आप सेल्फी भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इंपॉर्टेंट है, लीडर इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ फोटो खींच सकते हो तो सिर्फ लीडर के ही। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फोटो भी बैन। पीस साइन, रोमांटिक पोज, वेस्टर्न स्टाइल सेल्फीज गवर्नमेंट तक रिपोर्ट जा सकती है। लोग यहाँ पे फोटोज और सेल्फीज ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। पूरे एरियाज के फोटोज नहीं खींच सकते, ब्रोकन रोड्स के फोटोज नहीं खींच सकते। यहाँ पे सर्टेन पोजेस भी इवन बैंड है। अगर आप मैसेज भेज रहे हो, आप मीम्स नहीं भेज सकते, क्यूट एक्सप्रेशंस नहीं भेज सकते, रोमांटिक टेक्स्ट भी डेंजरस हो सकती है। और प्यार भरी बातें, उसके लिए तो जेल ही है भाई, क्योंकि ये सब इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है ओपन होना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है अगर हम वर्ड्स को कंट्रोल कर लेंगे तो लोगों की थिंकिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। एक और फनी एंड इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको, अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो भाई प्ले स्टोर को भूल जाओ। नॉर्थ कोरिया में एप्स इंस्टॉल करने के लिए फिजिकल स्टोर जाना पड़ता है। एक एक्चुअल शॉप एंड इन शॉप्स को क्रियो कंप्यूटर सेंटर्स कहा जाता है, या KCC, या प्योंगयांग इंफॉर्मेशन टेक सेंटर। यहाँ ऑफलाइन टर्मिनल से एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। यूजर्स प्ले स्टोर इंस्टॉल नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप सोचो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। आप ऐप खरीदते वक्त वहाँ पे आपकी ID, फोन IMEI और ऐप डिटेल्स रिकॉर्ड होती है। अगर वही ऐप किसी और के फोन में मिल जाए, इलीगल माना जाता है। अपडेट भी भाई यूजर्स के कंट्रोल में नहीं है। जब गवर्नमेंट चाहे तभी ऐप अपडेट हो सकती है। गेमिंग भी हेविली कंट्रोल्ड है यहाँ। सिर्फ ऑफलाइन गेम्स अलाउड है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि रैंडम लोगों से इंटरेक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर जाता है। बेसिक पजल गेम्स, ऑफलाइन गेम्स, लूडो भी नहीं खेल सकते भाई। एग्जाम्पल, क्लैश एंड क्लैन जैसी गेम्स होगी, लेकिन एनिमीज को फॉरेन इन्वेडर्स बोला जाए। और फोकस विलेज बिल्डिंग से ज्यादा नेशन प्रोटेक्शन पे होगा। सिंपल क्वेश्चन, आखिर नॉर्थ कोरिया ये सब कर क्यों रहा है? रीजन सिंपल है, एब्सोल्यूट पावर को मेंटेन करने के लिए। अगर लोगों को बाहर की दुनिया की रियलिटी पता चल गई तो प्रोपेगेंडा टूट जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी को फ्रीडम के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी को हैकिंग और साइबर वेलफेयर के लिए एग्रेसिवली यूज करता है, लेकिन अपने सिटीजंस की लाइफ इंप्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट नहीं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक लिमिटेड नहीं है। हर कंट्री की एप्स अपनी आइडियोलॉजी को किसी न किसी लेवल पे पुश करती ही है। डिफरेंस बस इतना है, नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल विजिबल है। मेरा मानना सिंपल है, टेक्नोलॉजी एक पावरफुल चीज है और अगर हम इसे इंटेलिजेंटली यूज करें तो ये हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। लेकिन अगर हम इसे ब्लाइंडली कंज्यूम करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमें ही कंट्रोल करना शुरू कर देगी। इस जनरेशन में ये और भी इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम डिसाइड करें कि हम क्या देखना चाहते हैं। मैं पर्सनली यूट्यूब हिस्ट्री ऑफ रखता हूँ ताकि जो भी देखूं वो इंटेंशनली सर्च करके देखूं, ना कि एंडलेसली स्क्रॉल करता रहूं, क्योंकि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है और जब तक सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नॉर्थ कोरिया एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन सवाल हम सब के लिए है, क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है? आई होप आपको नॉर्थ कोरिया की हिडन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप्स की वीडियो लाता रहूं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।